बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैस रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, कोफ्ते जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, मटन और बीफ के कोफ्ते। लेकिन आज जो है हम चना दाल से जो है कोफ्ते बनाएंगे, इतना ही टेस्टी कि आप लोग कहेंगे कि माशाल्लाह हमने कोफ्ते जो है आज खाया है। तो चलिए जी, इस रेसिपी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 पाव ये जो है दाल, चना दाल हमने लिया है। उसको हमने 6 घंटे पहले अच्छी तरह भिगो दिया था। जब आप लोग दाल को भिगोगे तो 6-7 घंटे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह भिगो लेना है। तो जब ये अच्छी तरह नरम हो जाए तो इसके बाद हम इससे जो पानी है ये निकाल देंगे। तो चांदी में जो है हमने इससे अच्छी तरह पानी निकाल लिया। ये खुश्क होना चाहिए, इससे पानी जो है सारा जो है ये इस तरह निकल जाए, बस ये हो गया। तो इसी तरह हम जो है ये कुंडी जो है इसमें हम इसको बनाएंगे। मशीन से भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन उससे जो है इतना ही टेस्ट नहीं आता जितना आप लोग इस कुंडी में जो है आप लोग इसको कूट लोगे। तो अच्छी तरह हमने इसको कूट लेना है। ये 5-6 मिनट जो है इस पर लगेगा। तो अच्छी तरह हमने इसको कूट लिया, आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन टेस्ट जो है इससे ज़बरदस्त आता है। तो ये सारे जो है हमने अच्छी तरह कूट लिया, ये हो गया। तो इसके बाद हम ये 2 चम्मच जो है प्याज को हमने बारीक चूप लिया है और इसका पानी जो है ये हमने निकाल लिया। और 1 अदद जो है सब्ज़ मिर्च ये हम इसी में शामिल कर देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 चम्मच फ्रेश ये हम इसी में शामिल कर देंगे। प्याज जो आप लोगों ने डाल लेना है, उससे पानी आप लोगों ने अच्छी तरह निकाल लेना है। बस ये भी हो गया। और ये थोड़ा सा जो है हम इसमें धनिया ये शामिल कर देंगे। बस धनिया जो है थोड़ा सा आप लोगों ने डाल लेना है। ये 1 चम्मच जो है धनिया, बस ये हो गया। अब हम इसमें मिसाले जो है ये शामिल कर देंगे। टेस्ट के लिए जो है 1/2 चम्मच हम नमक डाल देंगे। 1 चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच जो है हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, और ये 1 चम्मच जो है हम इसमें धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच जो है हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। बस जब मिसाले अच्छी तरह आप लोग डाल दोगे तो हाथ की मदद से हमने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। अच्छी तरह आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ा सा नरम हो तो आप लोग इसमें बेसन जो है ये डाल दें। तो थोड़ा सा हम इसमें बेसन जो है भुना हुआ बेसन ये 1 चम्मच ये डाल देंगे। और इसको हमने अच्छी तरह भी गूंद लेना है। इसको थोड़ा सा हमने सख्त बना लेना है। अगर सख्त है तो आप लोग बेसन मत डालिए, अगर नरम है तो थोड़ा सा आप लोग इसमें बेसन डाल दें। बस ये हो गया। जब ये अच्छी तरह आप लोग गूंद लोगे तो हाथों को हम थोड़ा सा अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। फिर हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम इन्हें इससे जो है छोटे छोटे बाल जो है वो बना लेना है। बस इसी तरह उठा के और हाथ में जो है अच्छी तरह आप लोगों ने इसको दबा लेना है ताकि इसमें जो है क्रैक्स ना आए। बस फिर जब ये हाथ की मदद से अच्छी तरह आप लोगों ने इससे एक बाल जो है वो बना लेना है। बस इतना ही शेप आप लोग इसको दे लें। बस ये छोटे छोटे शेप आप लोग दे सकते हो, जितना मर्ज़ी आप लोग इसको दे रहे। बस ये हो गया। अब यहाँ पर हमने लिया है घी। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर आप लोगों ने इसमें ये कोफ्ते जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने डाल लेना है। तेज़ फ्लेम पे आप लोगों ने इसको नहीं पकाना। बस इसी तरह आप लोग फ्लेम देख सकते हो। जब ये एक साइड जो है थोड़ा सा सख्त हो जाए फिर आप लोग दूसरी साइड पे इसको पलट लें। तो आप लोगों ने ये कर लेना है कि थोड़ा सा गर्म घी में आप लोगों ने इसको नहीं डालना। बस थोड़ा सा जब घी गर्म हो जाए फिर आप लोगों ने इसमें ये डाल लेना है। और दोनों साइड से जो है हमने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है, सुर्ख कर लेना है। जब इसी तरह एक साइड आ जाए तो आप लोगों ने इसको दूसरे साइड पे चेंज कर लेना है। बस जब इसी तरह कलर में आ जाए आप लोग देख सकते हो, फिर आप लोग इसको निकाल लें। अगर गर्म घी में आप लोग इसको डाल दोगे तो अंदर से जो है ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है ये सुर्ख होगा। लेकिन आप लोगों ने इसको लो फ्लेम पे पका लेना है। तो ये हो गया। अब हमने इसको तड़का देना है। तो थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लेंगे, फिर इसमें हम ये 1 अदद जो है प्याज ये शामिल कर देंगे। और प्याज को जो है हमने थोड़ा सा नरम कर लेना है इसी घी में। आप लोग मीडियम फ्लेम पे आप लोग इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। जब ये प्याज थोड़ा सा इसी तरह साफ सा हो जाए, नरम हो जाए, फिर इसके बाद 1 चम्मच जो है फ्रेश जो है हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल कर लेंगे। और लहसुन और अदरक को जो है हम इसमें 2 मिनट के लिए जो है अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक का जो है कच्चापन ये ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद ये टमाटर जो है हम इसी में शामिल कर देंगे। और टमाटर को हमने इसमें थोड़ा सा भून लेना है ये 10-20 सेकंड तक। जब ये थोड़ा सा ये टमाटर जो है ये भी नरम हो जाए फिर इसके बाद हम इसमें मिसाले जो है ये शामिल कर देंगे। तो 1/2 चम्मच जो है हम इसमें नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून जो है हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। बस ये
दो मिसालें जो है बेसिकली ये आप लोगों ने इसमें डाल लेना है। बस मिसालों को हमने इसमें भून लेना है। जब इसी तरह स्टेज पे आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसको एक जूसर जग में जो है ये डाल के और इसका पेस्ट जो है ये हमने बना लेना है। बस अच्छी तरह आप लोगों ने इसको साफ़ करके, तो पेस्ट जो है ये बन चुका है। थोड़ा सा कंगाल भी जो है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस इसको हम इतना ही पकाना है कि पानी जो है ये खुश्क हो जाए और मिसाल जो है ये अपना घी छोड़ दे। इतना ही आप लोगों ने टमाटर को जो है पका लेना है। तो टमाटर ने जो है घी जो है ये छोड़ लिया, तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दही जो है ये शामिल कर देंगे। दही जो है आप लोग डाल दे या नहीं डाल दे, आप लोग की मर्ज़ी। बस ये दही का जो है इसका भी पानी हमने इसमें खुश कर लेना है। बस ये 2 मिनट जो है इसका जो पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा। तो दही का जो है पानी वो भी खुश्क हो चुका है, इसने भी घी छोड़ लिया। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल देंगे और पानी को हमने बॉयल दिलवाना है। बस थोड़ा सा यखनी हमें चाहिए, तो ढक्कन रख के और इसको हमने बॉयल दिलवाना है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो पानी जो है इसमें अच्छा खासा बॉयल जो है साइड पे आ चुका है। तो थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसके बाद हम इसमें कोफ्ते जो है ये शामिल कर देंगे। कोफ्ते जो है ये नहीं टूटेगा इसमें। जब ये पानी जो है ये अच्छी तरह बॉयल आ जाए, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर ले, फिर इसके बाद आप लोग इसमें कोफ्ते जो है ये शामिल कर दे। और कोफ्तों को जो है हमने 15 मिनट ढक्कन रख के इसको हमने पका लेना है, ताकि कोफ्ते जो है ये थोड़ा सा नरम हो जाए और हमारा शोरबा जो है ये भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बस ये आप लोगों ने कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करके और ढक्कन रख के हमने इसको 15 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे आप लोग इसको 15 मिनट दम पे रख दें, ताकि थोड़ा सा कोफ्ते जो है ये नरम हो जाए। बस ये 10 मिनट जो है हमने इसको ढक के पका लिया। आप लोग अभी देख सकते हो ये सालन जो है ये भी गाढ़ा हो चुका है, इसका शोरबा जो है ये भी अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और कोफ्ते जो है ये भी नरम है। बस जब एक दफ़ा मिक्स करोगे तो आखिर में हम इसमें ये 1 चम्मच जो है धनिया और 1 चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा जो है ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा मिसालों को जो है हमने इसमें डाल लेना है और 1 मिनट तक हमने मिसालों को जो है इसमें पका लेना है। बस इसका काम जो है ये हो गया। आखिर में आप लोग इसमें धनिया जो है ये शामिल कर ले। बस इसका काम ये हो गया और कोफ्ते जो है दाल का कोफ्ते ये तैयार। आप लोग भी इसको एक बार बना ले तो इंशाल्लाह बीफ और मटन के कोफ्ते जो है वो भूल जाओगे। इतना ही टेस्टी और मज़ेदार कोफ्ते जो है ये बन जाते हैं। इसमें आप लोग अंदर से जो है ये बहुत नरम है, बाहर से जो है सख्त और अंदर से जो है नरम। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।